अब बात बंगलुरु में हुए हंगामे की करते हैं। तो बंगलुरु में मंगलवार की रात को जबरदस्त हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, बवाल हुआ और दंगाइयों ने करोड़ों का नुकसान किया। अब कर्नाटक सरकार हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली करने की योजना बना रही है। सरकार के मुताबिक बंगलुरु में हुए दंगे में नुकसान की भरपाई यूपी मॉडल के तहत की जाएगी। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सरकार नुकसान का आंकलन कर रही है। मंगलवार की रात को सैकड़ों दंगाइयों ने बेंगलुरु शहर को जलाकर यहां की शांति व्यवस्था को धुआं धुआं कर दिया था। करोड़ों की सरकारी संपत्ति को तहस नहस कर डाला। अब कर्नाटक सरकार इन दंगाइयों से वसूली का यूपी के योगी मॉडल पर विचार कर रही है। मतलब आग लगाने वालों से पाई पाई की वसूली होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ये कठिन इंप्लीमेंट करने के बाद नियंत्रण में हुई सीएए के संदर्भ में उस तरफ से कानून लगा करने के जरूरत है, जनाभिप्राय है। दंगा किया है उसका असेट रिकवरी करने का जरूरत है। जनमत तो वही है। कर्नाटक सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दंगे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वीडियो से एक एक चेहरे की पहचान हो रही है। कौन आग लगा रहा था, कौन पेट्रोल फेंक रहा था, कौन पत्थर उछाल रहा था। एक एक दंगाइयों की हेकड़ी हवा होने वाली है। दंगाइयों से वसूली का योगी मॉडल की बात सुनकर शहर को सुलगाने वाले जल्द ही थर थर कांपेंगे। गुंडागर्दी का लाइसेंस जिसने लिया था, सब पर भारी जुर्माना लगने वाला है। ये आज का इश्यू नहीं है। 70 साल से अपीजमेंट करके इस तरह ताकत वे लोगों के आया है। ये ताकत कट होने का जरूरत है। यूपी मॉडल पर कानून रखा करके उनके ताकत कट करेंगे। मतलब अब छिपने से कुछ नहीं होगा। रिकवरी का पैसा अगर किसी ने नहीं चुकाया तो यूपी की तरह कुर्की की कार्रवाई होगी। हर दंगाई का चेहरा सामने आने वाला है। बुधवार को देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें तय किया गया कि फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस हिंसा की जांच करेंगे। गृह मंत्री नुकसान का आकलन करेंगे। बड़े पैमाने पर दंगाइयों का सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। हिंसा और हमले के बाद कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति की हालत खराब है। वो सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग जब विधायक पर हमला कर सकते हैं तो आम आदमी कहां से सुरक्षित रहेगा। घर में आग लगो है, उसको फोन करको है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका ऊपर एक्शन लेने। कौन गिरन दे उसका ऊपर एक्शन लेना और फोन भी नहीं करना। ऐसा एक एमएलए को करे तो फिर एमएलए को करे तो दूसरा को क्या कर सकता है कर को। कांग्रेस के विधायक के घर से बवाल शुरू हुआ। विधायक के भांजे पर आपत्तिजनक पोस्ट का इल्जाम था। पोस्ट वायरल होने लगा और एसडीपीआई नाम का संगठन हिंसा की साजिश रचने लगा। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शहर में दंगा करने का प्लान बना।
हमले के लिए 4 स्पॉट पहले से तैयार कर लिए गए थे। ये माहौल 5 अगस्त के बाद से ही बन रहा था। मंगलवार की रात को 4 ग्रुप बनाए गए, हर एक ग्रुप में 500 लोग थे। एसडीपीआई के इशारे पर 2500 की भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई। बवाल के बाद अब एसडीपीआई के प्रवक्ता मुजम्मिल पाशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि मुजम्मिल पाशा के 1-2 नहीं कई भड़काऊ वीडियो मिले हैं। ये दंगे हुआ है, एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको पूरी जवाबदारी है। वो बहुत जगह में की है, ये पहले का नहीं है। मैंगलोर पुलिस स्टेशन को अटैक किया एंड पादरायनपुरम में अटैक किया। उसके बाद तनवीर सेठ मैसूर में कांग्रेस का शासक को, विधायक को अटैक किया। अभी केजे हल्ली एंड डीजे हल्ली में कर रहे हैं। हिंसा में शामिल संगठन वाले बोल रहे हैं कि अचानक से भीड़ भड़क गई। तो सवाल है, जब निशाने पर विधायक था तो मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? मंदिर के पुजारियों पर क्यों हमले किए गए? कहा जा रहा है कि ये केवल मौके की तलाश थी। पीएफआई और एसडीपीआई के निशाने पर दरअसल कांग्रेस कम बीजेपी सरकार ज्यादा थी। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही बेंगलुरु में एसडीपीआई और पीएफआई की हलचल बढ़ गई थी। जन्माष्टमी के दिन इसे अंजाम दिया गया। गुस्साई भीड़ को जब ये पता चला कि नवीन को इस पुलिस स्टेशन में गुस्साई भीड़ को जब ये पता चला कि आरोपी नवीन को इस पुलिस स्टेशन में भी लाया जा सकता है, तो तकरीबन 100 से 150 लोग तत्काल इस पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। और उसके बाद इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल हुआ वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बोर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन के अंदर जो एक होयसाला जो यहाँ की पीसीआर वैन है उस पर अटैक किया गया, उसे पूरी तरह तोड़ा गया। इसके बाद कुछ ही मिनटों बाद, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद इस बात की जानकारी मॉब तक पहुँच गई कि शायद आरोपी नवीन को डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। यही वजह थी कि यहाँ से लोग तुरंत डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर चले गए। वहाँ पर पहले से ही 100 से 150 लोग मौजूद थे। इस तरह से तकरीबन 300 से 400 की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई, सबसे ज्यादा वाहनों को आग लगाई गई और पुलिस स्टेशन में भी सबसे ज्यादा क्षति वहीं पर की गई। उपद्रवियों ने सोचा था कि आग लगाकर भाग जाएंगे, अपने घरों में छिप जाएंगे, शहर से भाग जाएंगे। सबको यही उम्मीद थी कि कौन पकड़ता है और क्या कार्रवाई होती है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने बता दिया है कि कर्नाटक भी अब योगी के रास्तों पर चलने वाला है। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। और यूपी के अलीगढ़ में